हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स के ग्रामर के रूल्स को आपको पढ़ाया और उन वीडियोस में आपको हमने बताया कि किस सेंटेंस को किस तरह से आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, किस तरह से आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इडियम्स, कंडीशनल सेंटेंसेस और स्टोरीज भी बनाना मैंने आपको सिखाया है। इसके बाद में उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए आज आपको हम सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने दोस्तों से और अपने घर में छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके, छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उन सभी रूल्स को भी याद कर लें और अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, अगर आपके पास शब्दकोश नहीं है, तो आप किसी भी कीमत पर इंग्लिश को बोल नहीं सकते। इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो देखिए, अगर आपको 1000-2000 वर्ड्स आपको दे दिए जाएँ तो आपसे कहा जाए कि आप इनको रट लीजिए, तो शायद आप मुश्किल हो जाएगा और शायद आप रटने के बाद उनको भूल भी जाएंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ शब्द सिखाऊंगा जिनको आप अपने डेली यूज में ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उनको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, सुबह शाम दोपहर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इनको बोल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप 20-25 वर्ड्स आप उनको बोलने की कोशिश करें। जिससे क्या होता है, जो आप बोलते हैं दूसरों के सामने, तो उससे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहती और आप दूसरों को भी इससे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको सिखाता हूँ आज कुछ ऐसे ही डेली यूज होने वाले वर्ड्स। आप वास्तव में जानते भी हैं लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं करते। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर में। तो चलिए शुरू करते हैं डेली यूज होने वाले शब्द। लेकिन इन शब्दों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे होता क्या है, पहला शब्द है आपका रियली। रियली वर्ड्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने कोई बात कह रहा है और आपको उसमें पूरा यकीन नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं उसके, सच में ऐसा है क्या, तो आप क्या बोल देते हैं, रियली। और रियली कहने का मतलब यह है कि जो शब्द है आपका वो है रियली। रियली का मतलब होता है आपका सच में, वास्तव में, यानी कि आप अचंभे से, आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं ओ रियली। नेक्स्ट आपका है, जैसे मैं कहूँ कोई आपके पास खड़ा है, आपको पसंद नहीं है, आपको उससे बदबू आ रही है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, आपके पास रहना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या बोल देते हैं, दूर जा। दूर जा या फिर दूर जाओ या दूर हट जाओ, तो आप क्या बोल देंगे उसको इंग्लिश में, गो अवे। गो अवे। अगर आपको इसमें कुछ और जोड़ना है, कहना चाहते हो कि यहाँ से हट जाओ, तो आप उसमें बोल सकते हैं गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से हट जाओ। या फिर अगर खाली आप कहना चाहते हैं कि दूर जाइए, हट जाइए, तो आप बोल सकते हैं गो अवे। नेक्स्ट आपका है कि कभी कभी क्या होता है, आप किसी को कोई भी प्रश्न समझाते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो आप उससे पूछ लेते हैं कि क्या आपकी समझ में आया, क्या आपकी समझ में आया, समझ गए क्या, तो आप क्या बोलेंगे उससे कि गॉट इट। गॉट इट। गॉट इट, समझ गए क्या, समझ आया। नेक्स्ट आपका है, जब कभी भी आप काफ़ी देर किसी जगह पर रुके हुए, आपको काफ़ी देर हो जाती है और उस समय आपको बोलना होता है कि भाई मैं चलूँ क्या, या चला जाए। अगर कहीं पर आपको नजर आए कि कहीं चला जाए, या आपको बोलना है कि कहीं चला जाए या चले, तो आप क्या बोल सकते हैं, डू बी गो। डू बी गो, क्या चला जाए। किसी से आपका झगड़ा हो गया है, किसी से आपकी वार्तालाप हो गई है, किसी से आपकी कहासुनी हो गई है, तो आप उससे क्या कहते हैं, और वो आपका घनिष्ठ मित्र है, आपका फास्ट फ्रेंड है, और उससे आपको अगर बोलना है तो आप उससे क्या कहोगे, अरे यार पुरानी बातों को भूल जाओ। क्या बोल देते हो, अरे भूल जाइए। तो हम क्या बोलेंगे, अगर कहीं आपको बोलना हो कि भूल जाओ, हुआ सो से भूल जाओ, तो आप क्या करोगे, फॉरगेट इट। और
फॉरगेट इट, इसको भूल जाइए, फॉरगेट इट। उसके बाद में कहीं पर भी आप कभी भी कोई गलत चीज़ देख लेते हैं, ऐसी चीज़ जो आपके दिल को चुभती है, दर्द देती है या दुख प्रकट करने वाली है, तो आप क्या बोल देते हो? ओह बहुत बुरा, बहुत बुरा है। तो आप क्या बोलेंगे? वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत बुरा। इस तरह से आप पार्टी में हैं, अपने घर पर हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, होटल में हैं, तो आप क्या करते हैं? जब आपके पास थाली परोस कर आ जाती है तो आप भोजन को शुरू करना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं क्या भाई अब खाया जाए, क्या खाया जाए? तो आप क्या बोलोगे? डू बी ईट, डू बी ईट, क्या खाया जाए? दूसरा भी व्यक्ति आपसे कह सकता है, या फिर आप किसी दूसरे से कह सकते हैं कि चलो खाएं, चलो खाएं। तो आप क्या बोल दोगे? लेट्स ईट, लेट्स ईट। देखिए लेट्स और लेट दोनों का प्रयोग मैंने आपको अलग ही वीडियो में बता रखा है। लेट और लेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें मैंने लेट और लेटस का पूरा इस्तेमाल बताया हुआ है। कहीं आप पिकनिक पर गए हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं और आप मजे के मूड में हैं, तो आप क्या कह सकते हो? आओ मस्ती करें, आओ मस्ती करें। तो आप बोल सकते हो लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फन, आओ मस्ती करें। या फिर आप खाली बोल सकते हो हैव ए फन, हैव ए फन, मस्ती करें। इस तरह से आपको कहूँ कि किसी ने आपको कोई बात सुना दी, आपको बहुत बुरी लग गई, तो आप क्या कह देते हो? उसे क्या कहते हो आप? अरे भाई ये किसने कहा, बताओ तो किसने कहा? तो आप क्या कहोगे? हु सैड, हु सैड। या फिर आप इसमें जोड़ सकते हो कि यह किसने कहा, तो आप कह सकते हो इसको हु सैड इट, हु सैड इट, किसने कहा। कभी कभी क्या होता है, आप किसी की बातों को सुनते सुनते पक जाते हैं, आपके कान दर्द करने लगते हैं, आपका सर दर्द करने लगता है, तो आप क्या बोल देते हैं? अरे भाई शांत रहिए, शांत रहिए। तो आप क्या बोल देते हैं कि बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत रहिए। कहीं आप से कोई घर में कोई चीज मांग रहा है, आपके दोस्त आपसे कुछ मांग रहे हैं, किसी को ढूंढने से कोई चीज नहीं मिल रही है और आपके पास है, तो आप क्या कहते हैं? ये लीजिए, ये लीजिए। तो आप क्या बोल देते हैं? हेयर इट इज, हेयर इट इज, ये लीजिए। नेक्स्ट आपका है ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करते हैं? इसको आप क्या बोल देंगे? कभी नहीं के लिए या बिल्कुल नहीं के लिए आप बोल देंगे नॉट एट ऑल, ऐसा कभी नहीं, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। फिर आप किसी चीज को देखते हैं और आप कहते हैं वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, तो आप क्या बोल देते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। या फिर आप इसके लिए और भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक शब्द और है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुड की जगह पर, वो है आपका वेल, वेरी वेल। नेक्स्ट आपका है, मैंने आपको भी बताया था कि गॉट इट, गॉट इट का मतलब था कि क्या समझ में आया। वैसे ही आपका एक और शब्द है जिसको है आपका, जैसे आप किसी से कहते हैं कि भाई समझ गए क्या, समझ गए, समझ गए क्या, तो आप क्या बोल देते हो? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, यानी समझ गए या नहीं समझ गए। तो आप उसके लिए, समझ गए के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? अंडरस्टैंड। उसके बाद में आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ पता है या तुम कुछ जानते हो, तुम्हें पता है, तो आप क्या बोल देंगे? कि तुम्हें पता है। या खाली हम बोल सकते हैं कि क्या पता है, पता है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? डू यू नो व्हाट, डू यू नो व्हाट, तुम्हें पता है कि क्या है, डू यू नो व्हाट, पता है। फिर आपका है ऐसा बंदा बहुत ज्यादा खुश रहता है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि भैया थोड़ा गंभीर बनिए, गंभीर बनो, गंभीर बनो। तो क्या कह देंगे आप? बी सीरियस, बी सीरियस, सीरियस हो जाओ या फिर गंभीर बनो। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपके घर पे आया हुआ है, आपके यहाँ छोटा भाई है या फिर आपका जो सर्वेंट है, अब उसे ऑर्डर दे सकते हैं भाई इसे साफ करो, भाई से साफ करो, साफ करो, इसे साफ करो। तो आप क्या बोल दोगे? क्लीन इट, क्लीन इट, इसे साफ करो या इसे साफ कर दीजिए। अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज क्लीन इट, कृपया इसे साफ करो। उसके बाद में कोई भी आप काम करते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत सही काम है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई ये ऐसा करना पाप है, ये पाप है, तो आप क्या कहेंगे?
इट इज सिन, इट इज सिन, ये पाप है। कभी कभी आपको कम सुनाई देता है, कोई कम कानों वाला आदमी है, इसको मतलब जो ऊंचा सुनता है, कान ऊंचे नहीं हो सकते लेकिन जो ऊंचा सुनता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जरा तेज बोलो, तेज बोलो। तो क्या कहेंगे आप, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। तेज बोलो का मतलब ये नहीं कि आप फास्ट बोलो, वो कह रहा है थोड़ा वॉइस को थोड़ा लाउड कीजिए, वॉइस को थोड़ा तेज कीजिए। क्या बोलेंगे आप, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड, तेज बोलो। उसके बाद में आपका है कि दूर ले जाइए, दूर ले जाओ। तो आप क्या बोल देंगे, कोई भी चीज़ आपके पास आती है, आपको पसंद नहीं है, बच्चे को आपके पास लाता है, आप बच्चे से चिढ़ते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इसको दूर ले जाइए, इसको दूर ले जाओ। तो आप क्या बोल देंगे, टेक अवे, टेक अवे, इसको दूर ले जाइए, टेक अवे। यह क्या है, यह क्या है। तो आप क्या बोल देंगे, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट, दोनों का मतलब हो जाएगा आपका ये क्या है। तुम कौन हो, किसी को आप नहीं जानते हो, उससे आपका परिचय नहीं है, तो आप कह सकते हो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो आप क्या कहोगे, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। इस तरह से मैं कहूँ कि वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तो आप क्या बोलोगे, हु इज देयर, हु इज देयर, वहाँ कौन है। तो इस तरह से लगभग में मैंने आपको 25 सेंटेंसेस और उसमें कुछ वर्ड्स सिखा दिए हैं। इस तरह से मैं एक 25-25 शब्द का प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो देता जाऊंगा, और जिसको आप रोज के रोज लिखना है, उनको याद करना है, अपनी डेली लाइफ में उसको बोलना है, और अपने दोस्तों के साथ अपने घर में उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी स्पीकिंग को और भी बेटर कीजिए। अगर आप अगला वीडियो देखने के लिए एग्री हैं तो जाते जाते इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक दे जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।